शालोम। हालेलुया। प्रभु यीशु का नाम से सब लोगों को मैं स्वागत करता हूं। भाई बहनों, आज हम रोटी तोड़ के बारे में आगे सीखेंगे। कैसा रोटी तोड़ एक प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है उसका स्मरण हम करते हैं, और साथ साथ वो एक प्रभु का भोजन है, करार का भोजन है। इसके बारे में आज सीखेंगे। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 6:48-58। यूहन्ना अध्याय 6 पद 38 से लेकर 58 तक पढ़ेंगे। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इस पर यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये प्रभु का शब्द है। प्रभु को धन्यवाद। आइए इस वक्त हम प्रभु के शब्द के लिए और पिताजी के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु, बहुत धन्यवाद देते प्रभु, महान परमेश्वर, राजाओं के राजा। प्रभु, सच में प्रभु, ये रोटी तोड़ का महत्व जो आज हम सीखने वाले प्रभु, प्रभु हमारी आंखें खोलना प्रभु यीशु, और हमारे दिल को तैयार करना प्रभु, कि जो महान काम प्रभु आपने आपका बलिदान के द्वारा प्रभु हमारे लिए उपलब्ध किया प्रभु यीशु, प्रभु सच में वो बलिदान प्रभु रोटी तोड़ के साथ हम हमारे जीवन में स्वीकार करें प्रभु। सच में प्रभु, ये रोटी तोड़ में भाग लेने के लिए प्रभु यीशु हमारा सही मुलाकात होने दो प्रभु यीशु। आज जैसे हम वचन सुनेंगे प्रभु यीशु, आपका वचन सुनते हुए प्रभु, मन बदलते हुए प्रभु, मुलाकात होने के लिए और पश्चाताप की ओर फिरने के लिए आप एक एक जन को मदद करेंगे, जो भी यूट्यूब के द्वारा सुन रहे प्रभु यीशु। सच में पवित्र आत्मा आप उनके जीवन में काम कर रहे हो, इसीलिए धन्यवाद देते। पिताजी को आपको हवाले करते प्रभु। सच में प्रभु यीशु जो सिखाएंगे प्रभु यीशु, आप प्रभु यीशु उनके द्वारा हर एक से आज बात करेंगे, इसीलिए धन्यवाद देते। ये प्रार्थना प्रभु यीशु आपके नाम से मांगते, आमेन। आमीन। शालोम। हालेलुया। देखो भाई बहनों, रोटी तोड़ एक बहुत रहस्य का बात है और हमारा आत्मिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो अनंत काल जीवन हमको मिलता है,
हमारा नया जन्म के द्वारा ये अनंत काल जीवन का पोषण करने के लिए, बढ़ोतरी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको ये रोटी तोड़ रखा, जिसको हम प्रभु भोजन बोलते हैं। और प्रभु इतना सरल साफ साफ बोलता है, तुम नहीं खाएंगे मेरा मांस और नहीं पिएंगे मेरा लहू, तुम्हारा अंदर जीवन नहीं है। तो भाई बहनों, ये रोटी तोड़ का मतलब क्या है? ये रोटी तोड़ जो है वो इंग्लिश में उसको ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड बोलते हैं। और ये शब्द शायद हमारा भारतीय संस्कृति में हम समझते ही नहीं, लेकिन अभी इंग्लिश भाषा में ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड्स का मतलब ये रहता है कि किसी के साथ मेरा दोस्ती है, किसी के साथ मेरा अच्छा रिश्ता है, तो हम दो जन ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड कर सकते हैं, रोटी तोड़ सकते हैं। मतलब हमारे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि शांति है, प्रेम है। और जब भी कोई हमारा दुश्मन रहेगा, जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, हम उसके साथ कभी खाना नहीं खाएंगे। और ये भी एक आदत है, दस्तूर है कि लोग हमेशा एक दूसरे को खाना खाने के लिए बुलाते हैं घर पे। क्यों? ताकि उनका जो दोस्ती है, उनका जो प्रेम है, उनका जो संगति है, वो बढ़ाने के लिए। तो वैसा ही प्रभु यीशु मसीह ने ये एक रोटी तोड़, वो प्रभु का भोजन हमारे लिए रखा है, ताकि हमारा उसके साथ संगति, सहभागिता और घनिष्ठ रिश्ता बढ़ सके। इसलिए उसने बोला, तुम मेरा मांस नहीं खाएंगे, मेरा लहू नहीं पिएंगे, तो तुम्हारे अंदर जीवन नहीं है। जैसे हम खाना नहीं खाएंगे तो हम बहुत कमजोर बन जाते हैं, चलने के लिए नहीं आता है। वैसे ही भाई बहनों, आत्मिक तौर से सही रीति से जब भी हम प्रभु भोजन में, रोटी तोड़ में भाग लेते हैं, हमारा प्रेम प्रभु यीशु की ओर, हमारा घनिष्ठ रिश्ता उसके ओर आगे बढ़ता है, हम और पवित्र बनता है, और हम प्रभु यीशु का चरित्र है, स्वभाव है, उसके समान बनते हैं। आत्मिक तौर से हमारा बढ़ोतरी होता है। तो इसलिए ये प्रभु यीशु मसीह का जो शिष्य है, और उससे बढ़कर जो उसका दुल्हन है, उनके लिए ये रोटी तोड़ बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। दुल्हन बनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का जैसा बनने के लिए, उसका जैसा पवित्र बनने के लिए, उसका जैसा हमको स्वभाव और चरित्र हमारा होने के लिए। तो भाई बहनों, तो हम सिर्फ ये बात शारीरिक तौर से और सांसारिक तौर से हम नहीं देखेंगे,
कि ये एक मेहमानबाजी मेहमानबाजी बस इतनी नहीं है, और सिर्फ एक संगति नहीं है, उससे बढ़कर ये हमारा बिल्कुल वास्तविक आत्मिक खाना है। और ये खाना चपाती नहीं है, रोटी नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह का मांस और प्रभु यीशु मसीह का लहू। तो जब भी परमेश्वर ने ये आदम और हवा का जो पाप था, उससे हमको छुटकारा देने के लिए और पाप का क्षमा देने के लिए उसने एक बहुत बड़ा योजना बनाया। और ये योजना को दो भाग है, जिसको हम बोलते हैं पुराना करार और नया करार। पुराना करार सिर्फ एक तैयारी थी। और क्या तैयारी थी? परमेश्वर चाहता था कि ये काम के लिए उसको एक प्रजा मांगता था, एक खास प्रजा, खास परिवार। और ये योजना का शुरुआत में परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, उसके साथ करार किया और उसको ये प्रतिज्ञा दिया कि तुझे ऐसा वंश मिल जाएगा जितना तारे है आकाश में और रेती है दरिया किनारे में। तो ये लोग कौन थे? हम आज उनको बोलता है ये यहूदी लोग। अब्राहम का एक बेटा के द्वारा आइजक, ये इतना इजाक और उसका बेटा याकूब, जिसको बाद में नाम बदल के दूसरा नाम दिया इज़राइल, उसका संतान के द्वारा एक बहुत बड़ा वंश ये दुनिया में पैदा हुआ, जिनको अभी हम बोलते हैं ये यहूदी लोग। तो शुरुआत कैसी थी? करार के द्वारा। जब भी परमेश्वर कुछ काम करने के लिए जा रहे, पहला कदम है करार। और इसके लिए हम उसको बोलता है करार का परमेश्वर। करार का बिना कुछ नहीं होता है। वो एक तत्पूर्ता करार था, थोड़ा समय के लिए। और प्रभु का वचन बोलता है इब्रानियों में कि वो करार संपूर्ण नहीं था, अपूर्ण था, इसमें गलतियां थे, प्रभु का वचन बोलता है। और इसलिए वो करार बंद कर दिया, निकाल दिया। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा, उसका लहू के द्वारा एक नया करार उसने स्थापित किया, जिसके द्वारा हमको पाप का क्षमा मिलता है, शैतान का बंधन से छुटकारा मिलता है, अनंत काल जीवन मिलता है। बहुत बड़ा रहस्य, वेद का बात है। तो हम ये पढ़ेंगे ड्यूटरोनॉमी 7:6-10। व्यवस्था विवरण अध्याय 7 पद 6 से लेकर 10 तक।
क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और नीच धन ठहरे। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण ये नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी करार का पालन करता और उन पर करुणा करता है। और जो उससे नफरत रखते हैं, वह उनके देखते उनसे बदला लेकर नष्ट कर डालता है और दुश्मन के विषय वह विलंब न करेगा, उसके देखते ही उससे बदला लेगा। शालोम। भाई बहनों, परमेश्वर का एक खास प्रजा का जरूरी था और परमेश्वर उनको बोलता है, जब भी मैंने तुमको चुना, इसका मतलब नहीं कि तुम बहुत पुण्यवान थे इसलिए मैंने तुमको चुना, वो तुम दूसरे लोगों से ज्यादा बेहतर थे इसलिए मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर का चुनाव हमेशा एक अनुग्रह का काम है, जिनको चाहिए वो चुनता है। जैसा अब्राहम को चुना, जैसा मरियम को चुना। और भाई बहनों, उसका चुने हुए जो लोग है, प्रजा है, उनका कितना देखभाल करते है वहां हम सुना है। उनके लिए वो लड़ाई करते है, उनको सुरक्षित रखते है, हमला से बचाते है। क्यों? उसने करार किया। तो भाई बहनों, ये पुराना करार का बात है जिसके द्वारा परमेश्वर हमको एक शारीरिक तौर से दिखाता है सही करार कौन सा है, सही करार और सही छुटकारा क्या होने वाला है नया करार में। ये दो चीज में ये फर्क हमने समझना चाहिए कि एक है शारीरिक छुटकारा, दूसरा है आत्मिक छुटकारा। एक है फिरौन का बंधन से छुटकारा मिस्र देश में, और दूसरा है शैतान का बंधन से छुटकारा, पाप से छुटकारा। और महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है ये आत्मिक छुटकारा। और उसके लिए उसने इतना लंबा तैयारी किया। पहला पुराना करार स्थापित किया, एक खास व्यक्ति को चुना, उसके साथ करार किया, उसका वंश के द्वारा उनको तैयार किया। प्रभु यीशु मसीह का जो ये दुनिया में पैदा होने वाला है, आने वाला है, उसके बारे में उनको सिखाया, वो तुम्हारा मसीह है करके, ताकि उसके द्वारा ये नया महान छुटकारा का काम हमारा मनुष्य जात का जीवन में कर सके। अभी हम नया करार में जो ये हुआ, उसने प्रजा चुना, उसके बारे में पढ़ेंगे।
1 पेत्रोस 1 पीटर 2:9। 1 पतरस अध्याय 2 पद 9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज्य पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके स्तुति प्रकट करो। शालोम। ये भी अनुग्रह का चुनाव है। पेत्रोस किन लोगों के बारे में बोल रहे हैं? जो नया जन्म पाए हुए लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है, उनके बारे में लिख रहे हैं कि ये लोग उसका खास प्रजा है और परमेश्वर ने उनको चुना है। जो लोग अंधकार में थे, जिनका जीवन में कोई दया नहीं था, ये लोगों का नाश होने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने उनको चुना और ये चुने हुए लोगों को हम कलीसिया बोलते हैं। ये कलीसिया कौन है? एरा गैरा विश्वासी नहीं है, जो लोगों ने वो गलत बपतिस्मा लिया, पश्चाताप का बिना तैयारी रविवार को जाते हैं, थोड़ा राशन पानी मिलेगा करके, कोई पैसा मिलेगा करके। ये लोग नहीं है, ये सब झूठे मसीह। ये जो प्रजा है, ये सिर्फ प्रभु का यीशु मसीह का दुल्हन है, जो सही रीति से उनका नया जन्म हुआ। क्यों चुना उनको? ताकि उनके द्वारा ये सुसमाचार का काम, लोगों का उद्धार का काम, छुटकारा का काम, ये आगे 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 बढ़े, ये काम करे। इसके लिए उनको उसने शिष्य बनाया, उनको एक दुल्हन बनाया, ताकि ये दुनिया का ज्योति और नमक बने। और जो लोग अंधकार में जी रहे, उनके लिए एक ज्योति का सुसमाचार प्रचार करे। तो भाई बहनों, ये दो रूप, रोटी तोड़ का और प्रभु भोज का और फसह का जो भोजन है, हम ये रीति से समझना बहुत जरूरी है। इसका दो रूप है। एक है बलिदान को दर्शाता है, दूसरा भोजन को दर्शाता है। और ये पुराना करार का जो फसह है, उसको भी लागू होता है, और नया करार का जो फसह है, उसको भी लागू होता है। देखो भाई बहनों, जब भी परमेश्वर ने यहूदी लोगों को फिरौन का बंधन से छुटकारा दिया, वो कैसा दिया हमने देखा है। उनको बोला एक मेमना काटो, ये है बलिदान, और उसका जो लहू है उनका दरवाजा के ओर लगाने के लिए बोला। उसके द्वारा उनको फिरौन का बंधन से छुटकारा मिला। और उसके बाद परमेश्वर ने बोला, इसका स्मरण के लिए तुम हमेशा तुम्हारा परिवार में एक भोजन करो, जिसको बोलता है सेदार भोजन और फसह का भोजन। तो इसमें एक है बलिदान, दूसरा है भोजन। तो भाई बहनों, नया करार में भी वैसा ही है। एक है प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है, उसका स्मरण,
और दूसरा है रोटी तोड़ प्रभु भोज। सो बलिदान भी है और भोजन भी है। एक फर्क है, पुराना करार में इब्रानियों पत्र में लिखा है कि पुराना करार का जो बलिदान था बकरियों का, मेमना का, वो उनको हर साल करना पड़ता था। लेकिन नया करार में प्रभु यीशु मसीह ने एक बलिदान के द्वारा हमेशा के लिए मनुष्य जात का छुटकारा दिया, बंधन से छुटकारा दिया, उनका पाप क्षमा किया। एक नया मार्ग, नया जीवन का मार्ग उसने स्थापित किया। हम पढ़ेंगे हिब्रूज 9:28। इब्रानियों अध्याय 9 पद 28। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी उत्सुकता से बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। 7:27। इब्रानियों अध्याय 7 पद 27। उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। शालोम। हालेलुया। ये महत्वपूर्ण फर्क है। पुराना करार में उनको बार 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 ये बलिदान करना पड़ता था बकरियों का, लेकिन नया करार में प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बलिदान के द्वारा, खुद का बलिदान, उसने सब लोगों का छुटकारा किया और पाप का क्षमा हमारे लिए उसने हासिल किया। लेकिन भाई बहनों, एक गलत शिक्षा है एक कलीसिया में। ये लोग, ये जो बलिदान है, प्रभु भोज है, होली कम्युनियन है, ये बोलता है एक ये है, एक 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 सैक्रिफाइस है, बलिदान है। भाई बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह को बार बार क्रूस के ऊपर चढ़ा नहीं सकते हैं, बार बार उसका बलिदान नहीं कर सकते हैं। प्रभु का वचन बोलता है ये जो रोटी तोड़ है और होली कम्युनियन है, वो सिर्फ स्मरण है। प्रभु ने एक बार जो बलिदान क्रूस के ऊपर किया, उसका सिर्फ स्मरण है, हम याद करते हैं। और दूसरा रूप उसका भोजन है। ठीक है, तो ये भोजन कैसा करने का था? देखो, जब भी पहला पुराना करार में फसह का ये हुआ, भोजन हुआ, तभी ये लोग गाई में उनको मिस्र देश छोड़ना पड़ा, और तभी उनको ये खाने का जो रोटी है उसमें कमीर डालने के लिए उनको टाइम नहीं मिला, तो इसलिए उन्होंने अकमीरी रोटी खाना पड़ा। और साथ साथ ये लोग एक बीटा हर्ब्स, मतलब कड़वा जड़ी बूटी, उसका मतलब क्या है? ये दर्शाता है कष्ट, यहूदी लोगों का कष्ट ये मिस्र देश में।
10 महामारी उनके विरुद्ध आ गया, मिस्री लोगों का विरुद्ध। उनको बहुत कष्ट हुआ निकालने का समय। ये सब कष्टों का और ये बलिदान का याद करते हुए ये लोग उनका हर साल फासा का भोजन मनाते थे, ये स्मरण करने के लिए। वैसा ही भाई बहनों, हमारा नया जन्म में, नया करार में जो रोटी तोड़ है, प्रभु भोजन है, वहां भी वही समझकर हम उसमें भाग लेना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने ये बलिदान कष्टों के द्वारा किया। हमारा भोजन, हमारा रोटी तोड़ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आराम से ओ मजाक से कर रहे हैं। बीटा हर्ब्स, कड़वा जड़ी बूटी के साथ ये एक मनवृत्ति हमको अंदर होना चाहिए। कैसा हम भाग लेंगे? क्या है रोटी तोड़? क्या है एक प्रभु भोज? हम प्रभु यीशु मसीह का कष्टों का, बलिदान का, मौत का याद करते हैं। और वैसा मेरा जीवन है क्या? ऐसा मैं शीश हूं क्या? ऐसा मैं एक दुल्हन हूं क्या कि हमारा दूल्हा का जैसा, हमारा स्वामी और मालिक का जैसा हम एक कष्टों का और बलिदान का जीवन जी रहे और रूढ़ी तोड़ में भाग लेने के लिए हमारा तैयारी करते हैं? तो भाई बहनों, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अभी ये रोटी तोड़ में और यहूदी लोगों का जो फसा का भोजन है, उसमें कौन भाग ले सकता था, ये हम देखेंगे। एक्सोडस 12:43-49। निर्गमन अध्याय 12 43 से लेकर 49 तक। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, पर्व की विधि यह है, कोई परदेशी उसमें से न खाए, पर जो किसी का मोल लिया हुआ दास हो और तुम लोगों ने उसका खतना किया हो, वह तो उसमें से खा सकेगा, पर परदेशी और मजदूर उसमें से न खाए। उसका खाना एक ही घर में हो, अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ घर से बाहर न ले जाना और बलि पशु की कोई हड्डी न तोड़ना। पर्व का मानना इज़राइल की सारी मंडली का कर्तव्य है। और यदि कोई परदेशी तुम लोगों के संग रहकर यहोवा के लिए पर्व को मानना चाहे, तो वह अपने यहाँ के सब पुरुषों का खतना कराए, तब वह समीप आकर उसको माने और वह देशी मनुष्य के तुल्य ठहरेगा। पर कोई खतना रहित पुरुष उसमें से न खाने पाए। उसकी नियम शास्त्र देशी और तुम्हारे बीच में रहने वाले परदेशी के लिए एक ही हो। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, यहाँ ये सिखाया गया है कि ये जो भोजन है, पुराना करार में भी एक करार का भोजन है। जिन्होंने करार किया, ऐसा लोगों का भोजन है। कोई एरा गहरा लोग इसमें भाग नहीं ले सकता है। तो प्रभु का वचन बोलता है कि कोई तुम्हारा घर में कोई एक परदेशी रहेगा, विदेशी रहेगा, तो उसको इसमें भाग लेने का है, तो उसने पहला खतना करना है। खतना एक यहूदी का करार का एक चिन्ह है। उसके बाद ही ये भोजन में भाग ले सकते हैं।
भाई बहनों, वही चीज 1 कुरिन्ती 11:18 में लिखा है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 11 पद 18, क्योंकि पहले तो मैं ये सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं इस पर कुछ कुछ विश्वास भी करता हूँ। लूका 22:19। लूका अध्याय 22 पद 19, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो भाई बहनों, ये करार का लहू है। पद 20, इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई करार है। तो भाई बहनों, ये दो ही जो भोजन है वो करार का भोजन है। सिर्फ करार किया हुआ लोगों ने ही उसमें भाग ले सकते हैं। रोटी तोड़ में भी वैसा ही है। लेकिन आजकल हम क्या देखते हैं, जब भी ये पास्टर लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है इसके बारे में, ये लोग बोलता है कोई भी इसमें भाग ले सकता है। जिनका बपतिस्मा नहीं हुआ, जो छोटे बच्चे हैं, अविश्वासी लोग है, सब लोगों को बुलाता है। ये क्या है? बिरयानी। समझता ही नहीं क्यों ये लोगों का नया जन्म नहीं हुआ, ये लोगों का उद्धार नहीं हुआ। ऐसा ही पास्टर बन गया और ऐसा ही कलीसिया चलाते हैं और बहुत हल्का मन से, दिल से ये रोटी तोड़ का ये करते हैं, चलाते हैं। ओके, और एक बात हम देखेंगे, इब्रानी 12:22 से 24। इब्रानियों अध्याय 12 पद 22 से लेकर 24 तक। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलोटों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सब के न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए नीतिमानियों की आत्माओं और नई करार के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। शालोम। हालेलुया। देखो भाई बहनों, यहां पायलोटन का कलीसिया, फर्स्ट बॉर्न, जो पायलोटा कौन है? जो पहला बेटा है, वो पहली बेटी है, जो पहला पैदा हुआ। तो भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है जिनका नया जन्म हुआ ये लोग पायलट है। परमेश्वर उनको नाम देते। तो ये पायलट कौन है? ये एक खास परिवार है परमेश्वर का। देखो भाई बहनों, सब मसीह परमेश्वर का प्रजा नहीं है। सब मसीह जिन्होंने गलत बपतिस्मा लिया ये प्रभु का कलीसिया नहीं है। जैसा मैंने तुमको बोला, बहुत लोग सोचता है विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु के ऊपर हम मसीह बनते हैं बपतिस्मा के समय। ये गलत है। प्रभु का वचन साफ साफ हमको बोलता है रोमी 10 में कि दिमाग का जो विश्वास है वो काफी नहीं है।
दिल का विश्वास होना चाहिए। मतलब प्रभु यीशु के साथ हमारा मुलाकात होते हुए हम प्रभु यीशु मसीह का प्रेम में गिरना है और प्रभु के साथ एक आत्मिक शादी का करार करना है और करार का शपथ लेना है। तभी ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बनता है और प्रभु का कलीसिया बन जाता है, ये पायलोटा बन जाता है। ये समझना जरूरी है। ना तो कोई भी आज रोटी तोड़ में भाग लेता है, इसलिए लोगों का जीवन में कोई आत्मिक बढ़ोतरी नहीं है, पाप के ऊपर विजय नहीं मिलता है, कुछ नहीं है। सिर्फ रविवार को जाने वाले लोग हैं। हम पहला उनको संडे कैथलिक्स बोलता था, अभी ये संडे क्रिश्चियन है, कुछ नहीं है। तो भाई बहनों, पढ़ेंगे यूहन्ना 1:11। यूहन्ना अध्याय 1 पद 11। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। चलो हालेलुया। भाई बहनों, ये गलत समझ है कि सब मसीह परमेश्वर का संतान है। नहीं है। जिनका सही नया जन्म नहीं हुआ, दिल का विश्वास के साथ, सही पश्चाताप के साथ, दिमाग का पश्चाताप नहीं है, दिल का ईश्वरी दुख के साथ, और प्रभु यीशु मसीह को उनका जीवन का मालिक बनाते हैं, प्रभु बनाते हैं, उनका दूल्हा बनाते हैं, जीवन का पूरा समर्पण करता है 100%। 3 जो शर्तें प्रभु यीशु मसीह ने बोला शिष्य बनने के लिए, उसके साथ साथ यही लोग परमेश्वर का संतान है और यही लोगों को, और प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है, और यही लोगों को हर एक जो प्रतिज्ञा है परमेश्वर का वचन में उनको लागू होता है, दूसरे लोगों को लागू नहीं होता है। तो बहुत लोग समझते हैं ऐसा ही 50-50 मसीह बन के प्रभु के ऊपर दिमाग का विश्वास और संसार के ओर बहुत बड़ा प्रेम, ऐसा मसीहों को कुछ प्रभु का प्रतिज्ञा लागू नहीं होता है। जैसा साम भजन संहिता 91 है, सोचता है प्रभु मुझे संभालेगा। क्यों संभालेगा? तुम प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है क्या? हर एक पति, हर एक ये दूल्हा उसका दुल्हन का, और पति उसका पत्नी का देखभाल करता है और सुरक्षित रखता है। हम उसका दुल्हन नहीं बना सही नया जन्म के द्वारा, और हम उसका ये नहीं है, कलीसिया नहीं है, हम लोग नहीं है, परमेश्वर का संतान नहीं है, वो हमको क्यों हमारा देखभाल करेगा? ये थोड़ा दिमाग का विश्वास के वजह नहीं भाई बहनों, ये लोग पायलट ये नहीं है और ये परमेश्वर का संतान भी नहीं है। ये ध्यान में रखना जरूरी है। उसके बाद कुलुसी 1:15-21। कुलुसियों अध्याय 1 पद 15 से लेकर 21 तक पढ़ेंगे। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि है
और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोटा की सब बातों में वही प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसकी क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। बस भाई बहनों, इसमें इतना ही आप समझ लो कि परमेश्वर का एक पायलटा है, प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर ने ये जो उसका पायलटा है उसको दे दिया ताकि उसको नया पायलट मिल सके। देखो हमारा पिता परमेश्वर का कितना महान दिल है और उसका सुप्रीति है हमारे ओर, कि खुद का जो पायलट है उसको खोने के लिए तैयार था ताकि उसको हम सब मिले। प्रभु यीशु का बलिदान के द्वारा, क्रूस के द्वारा, वो प्रेम हम समझना चाहिए। पिता परमेश्वर, तूने मेरा इतना प्रेम क्यों किया? आज कितना लोग इसके बारे में सोचते हैं, मनन करते हैं, और कितना लापरवाही, हम नामदारी मसीह बन जाते हैं, हम धार्मिक मसीह बन जाते हैं, हम संसारी मसीह बन जाता है। ये ऐसा मसीह सही मसीह नहीं है, सही विश्वासी नहीं है, ये प्रभु का दुल्हन है ही नहीं है। संसारी लोग, प्रभु को ऐसा दुल्हन चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ उसका 100% प्रेम करती है, जिनका पहला प्यार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। तो भाई बहनों, हमने समझना चाहिए। आज हम ऐसा ही हल्का रूप का मसीह बन के हम मसीह विश्वासी क्या क्या नहीं करते हैं। ये कलीसिया से वो कलीसिया, वो कलीसिया से वो कलीसिया, लेकिन उनको दिल नहीं है प्रभु का सही रीति से नया जन्म पाने के लिए और प्रभु का शीश और दुल्हन बनने के लिए। कोई मन नहीं, कोई दिल नहीं है। यह भी एक जोक बन गए है सब कलीसिया और मसीह लोग। रोमी 8:29, रोमन्स 8:29। रोमियो अध्याय 8 पद 29, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसकी पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। देखो भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह मौत से पहले बार, शारीरिक मौत से पहले बार जी उठा, और हम भी इसलिए पहले है क्यों हम भी बपतिस्मा का समय हम प्रभु यीशु के साथ मर गया और हम दफनाया गया और उसके साथ जी उठा। इसलिए हम भी प्रभु यीशु में हम पलटे हैं। और बाद में हमारा स्थान किधर है? प्रभु का वचन बोलता है हम स्वर्ग में बैठे हैं प्रभु यीशु के साथ, क्यों हम भी पलटे हैं। तो भाई बहनों, पायलटा, सही पायलटा बनेंगे तो भाई बहनों क्या क्या हमको प्रतिज्ञा मिलता है, क्या क्या हमको हक मिलता है, क्या क्या हमको अधिकार मिलता है, क्या क्या हमको परमेश्वर का जो इनहेरिटेंस है, विरासत है, सब कुछ हमको मिलता है। आज मसीह लोगों को कुछ नहीं मिलता है कि ये विश्वासी भी नहीं है और ये प्रभु का दुल्हन भी नहीं है, सही उद्धार भी नहीं है, उनका कुछ नहीं मिलते। क्यों? उनको किसी ने सिखाया नहीं है सच्चाई। पास्टर लोगों को खुद ये मालूम नहीं है। क्यों? आज कोई भी पास्टर बन जाते हैं, रात को सोते हैं, सुबह पास्टर बन जाते हैं। ये जोकर है, लोगों का जीवन बर्बाद कर रहे। तो भाई बहनों, ये पुराना करार बकरी का मांस
और लहू मिलता था। नया करार में नया मेमना का मांस और लहू हमको मिलता है। कितना फर्क है भाई बहनों। परमेश्वर खुद मनुष्य बन गया, हमारा पाप उसने उठा लिया, ताकि जो चीज सिर्फ वो कर सकता था निष्पाप होते हुए, उसका ही बलिदान परमेश्वर को स्वीकार था, प्रसन्न था। तो हम ये समझना चाहिए, ये नया करार का जो प्रभु यीशु मसीह का लहू है, वो कितना कितना महत्वपूर्ण है और बेमूल्य है। सिर्फ गाना करने से कुछ नहीं होता है भाई बहनों। ये प्रभु का जो लहू है, उसका हम सही रीति से हमको लागू करने का है, हमको लगाने का है। हमारा दिल में बाहर नहीं है, सिर्फ दरवाजे के ऊपर नहीं है। एक 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 ये लगाते हैं पोस्टर, स्टिकर लगाते हैं, ये बस नहीं होता है। उसका लहू हमको लगाने का है, हमारा उद्धार होते हुए, नया जन्म पाते हुए, तभी हमको फायदा मिलेगा ये लहू का। प्रभु का लहू से मुझे ये मिलता है। भाई बहनों, हमारा नया जन्म नहीं हुआ तो हमको कुछ नहीं मिलता। और अभी आज का जो वचन हमने पढ़ा, वो उसके और हम थोड़ा मनन करेंगे। भाई बहनों, उधर क्या लिखा? प्रभु का वचन बोलता है, वो पढ़ो कि वास्तविकता में ये एक खाने का चीज है। यूहन्ना अध्याय 6 पद 55, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है। वास्तव में खाने का चीज है, वस्तु है। और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। भाई बहनों, उसका लहू पीने का, सचमुच सही पीने का वस्तु है। भाई बहनों, जब भी प्रभु यीशु मसीह ने ये सब कुछ सिखाया कि उसका मांस सही खाना है और उसका लहू सही एक पीने का चीज है, बहुत लोग उसको छोड़ के गया। लेकिन प्रभु उनके पीछे नहीं गया बुलाने के लिए, क्यों? ये लोग सोच रहा था हम एक व्यक्ति का मांस कैसा खाएंगे और लहू कैसा पिएंगे। उनको बहुत अपमान हो गया और प्रभु को छोड़ के गया। लेकिन जो प्रभु ने बोला था ये सच्चाई है, लेकिन आज ये सच्चाई के ऊपर कोई विश्वास ही नहीं करते हैं। भाई बहनों, 3 तरीका का कलीसिया है। एक कलीसिया बोलती है, और उसका फाउंडर स्थापक ज्विंगली, वो बोलता है ये सिर्फ रोटी है, चपाटी है, ये प्रभु का मांस और लहू नहीं है। इसके लिए आज यूरोप में और अमेरिका में किधर मसीह लोग है, किधर सब कलीसिया है, सब खाली हो गया ये गलत शिक्षा के लिए। ये लोग नया जन्म के बारे में नहीं सिखाते हैं। ऐसा ही छिड़काने का बपतिस्मा और धुआने का बपतिस्मा, लेकिन जिधर कोई ये नहीं है, पश्चाताप नहीं है, कोई समर्पण नहीं है, 100% कुछ नहीं है। तो आज अमेरिका भी अविश्वासी बन गया, इंग्लैंड भी अविश्वासी हो गया, यूरोप भी अविश्वासी हो गया, सब कलीसिया खाली हो गया। अब दूसरा कलीसिया है जो नामदारी है मसीह लोगों का। इसके लिए आज लोग चर्च में चपाटी खाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का मांस और नहीं खाते हैं और लहू भी नहीं पीते। दूसरा एक कलीसिया है जो बोलता है, ये है रोमन कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स कलीसिया। ये लोग सिखाते हैं कि उसमें
रोटी का जो पदार्थ है वो ये है क्या, उसका आकार है, वो पूरा बदल के उसको ट्रांससब्स्टेंशिएशन बोलते हैं, बदल के ये प्रभु यीशु का मांस और लहू बन जाते हैं। तीसरा है, एक रोमन कैथोलिक फादर, पादरी, जो रोमन कलीसिया, कैथोलिक कलीसिया छोड़ दिया उसने, जैसा मैंने छोड़ दिया। मैं भी फादर था और अभी मैंने कैथोलिक चर्च छोड़ दिया। उसने क्या सिखाया? उसने सिखाया रियल प्रेजेंस, कि ये रोटी में एक वास्तविक एक प्रभु यीशु मसीह का ये है, उपस्थिति है। हम प्रभु यीशु मसीह का मांस खाते हैं और प्रभु यीशु मसीह का लहू पीते हैं। भाई बहनों, हमारा कलीसिया में हम यही सिखाते हैं कि उधर जो रोटी है वो सिर्फ रोटी नहीं है, बाहर से वो रोटी है, लेकिन चमत्कार से वो अभी प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरुत्थित हुआ था वो देह है, वो मांस है, आत्मिक मांस है, शारीरिक नहीं है। जैसा जो मनुष्य का देह रहता है, मांस रहता है, ये शारीरिक है। ये मांस शारीरिक नहीं है, ये आत्मिक है। जो पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का देह हुआ, ये देह का मांस है। तो ये प्रभु यीशु मसीह का मांस और लहू एक साधारण जो व्यक्ति है उसका देह, मांस और लहू से तुलना नहीं कर सकते। तो भाई बहनों, हम ये विश्वास करते हैं कि जब भी हम रोटी तोड़ में भाग लेता है, हम सचमुच प्रभु यीशु मसीह का मांस खाते हैं और उसका लहू पीते हैं, कि उसने बोला ये सचमुच में खाना है और ये सचमुच पीना है। सचमुच, इंडीड। भाई बहनों, जो लोगों का नया जन्म नहीं हुआ, ऐसा कलीसिया को ये कुछ समझता ही नहीं है कि उनको ये प्रकाशन नहीं मिला, उनका सही उद्धार नहीं हुआ। ये सब दुनियादारी लोग है, आधा प्रभु यीशु का प्रेम करता है, आधा संसार का प्रेम करता है, पैसा का। इसलिए उनको ये प्रकाशन नहीं मिला और उसके बाद चपाटी खाते हैं और दाखरस पीते हैं। भाई बहनों, ये हमारा मन बदलना है, सच्चाई अपनाना है और ये सच्चाई के अनुसार हम चलना है, तभी ये रोटी तोड़ का हमको फायदा मिलेगा। प्रभु ऐसा चमत्कार क्यों नहीं कर सकता है? इसका जो संदर्भ है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ लोव्स, रोटी का गुनागार। भाई बहनों, प्रभु यीशु 5 रोटी और 2 मच्छी इतना सारा गुनागार कर सकता था, मल्टीप्लाई कर सकता था। प्रभु के लिए क्या बड़ी बात है क्या? एक जो चपाटी है, रोटी है, वो प्रभु यीशु मसीह का मांस में बदलने के लिए। जब भी कानान देश में शादी हुआ, तभी उसने जो पानी था उसका ये किया, उसने वाइन बनाया, दाखरस बनाया। तो भाई बहनों, हम ये समझना चाहिए कि ये शक्तिशाली परमेश्वर और चमत्कारी परमेश्वर यहां ये बड़ा चमत्कार नहीं कर सकता है क्या? कि जो रोटी है वो उसका आत्मिक मांस और जो वाइन है वो आत्मिक लहू नहीं बना सकते चमत्कार के साथ। भाई बहनों, रोटी तोड़ एक रहस्य है और रहस्य का रूप से हम उसके पास जाने गए। वी मस्ट अप्रोच दिस ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड एज अ मिस्ट्री, तभी उसका हमको फायदा मिलेगा। आज तो सब कुछ हल्का रूप से, हम हल्का रूप से, मसीह है हल्का रूप से रोटी तोड़ चपाटी खाने के लिए जाता है, भागते हैं मुझे चपाटी चाहिए, रोटी तोड़ चपाटी बन गए। अभी कुछ भी, कई लोग अभी कोका कोला देते हैं और कुछ ये करते हैं, कुछ भी।
कुछ कोल्ड ड्रिंक देते हैं, कुछ भी मजाक चल रहे, मजाक। इसलिए प्रभु का आशीर्वाद ये कलीसिया के ऊपर बिल्कुल नहीं है। ये सब लोग नामधारी मसीह बन गए, दुनियादारी मसीह बन गए और धार्मिक मसीह बन गए। भाई बहनों, ये वचन के द्वारा, ये संदेश के द्वारा मेरा यही प्रार्थना है कि प्रभु हमारा आंखें खोल देगा। पहला, हम उसका सही शिष्य बनना है मुलाकात के द्वारा, और हमारा शादी का करार के द्वारा प्रभु यीशु के साथ ये समर्पण करते हुए 100% कि प्रभु अपने जो 3 शर्तें दिया शिष्य बनने का, वो मुझे मंजूर है और उसके अनुसार मैं चलने के लिए तैयार हूं, आपका अनुग्रह से, आपका शक्ति से। और जैसा हम उसका दुल्हन बनेंगे, हम उसका कलीसिया बनेंगे, चुने हुए लोग बनेंगे। भाई बहनों, हमारा जीवन कैसा बदलता है हम देखेंगे। ये आत्मिक जीवन का हम आनंद और मजा उठाएंगे। कितना आनंद, कितना खुशी भाई बहनों। ना तो हमारा मसीह जीवन इतना दरिद्र जीवन है, पाप से भरा है, एक पाप के ऊपर भी विजय नहीं मिलते। तो भाई बहनों, प्रभु को धन्यवाद इस संदेश के लिए, और यही मेरा प्रार्थना है। तो प्रभु तुमको अनुग्रह दो, तुमको एक ज्योति दो, एक प्रकाशन दो ये समझने के लिए, और उसका आज्ञा पालन करते हुए ऐसा जीवन जीने के लिए प्रभु तुमको आशीर्वाद दे। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं पिताजी, अपने आप का एकलौता पुत्र, पहला पुत्र हमारे लिए दे दिया, उसका बलिदान किया क्रूस के ऊपर, ताकि ये बलिदान के द्वारा आपको बहुत सारा पहलौटे मिले महिमा में, प्रभु यीशु के द्वारा। आज मैं प्रार्थना करता हूं कि बहुत सारा लोगों का, हमारा कलीसिया में और दूसरा कलीसिया में भी, ये प्रकाशन उनको दे दो प्रभु, उनके ऊपर दया करो प्रभु। ये हमारा पुण्य से नहीं है, हमारा कोई पुण्य नहीं है, हम कोई भले काम नहीं कर सकता है। ये जो उद्धार है, नया जन्म है, वो पाने के लिए ये आपका अनुग्रह है प्रभु। पिता परमेश्वर, अपने हमारे ऊपर दया किया और हमको बुलाया और हमको चुना है प्रभु। सही रीति से हम ये नया जन्म पाने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह को हमारा जीवन का एक मालिक, प्रभु, राजा बनाने के लिए और उसका दुल्हन बनने के लिए हमको एक सौभाग्य दे दो प्रभु, ताकि प्रभु हम ये अनंत काल जीवन पाते हुए नया जन्म के द्वारा प्रभु हमको ये महान जो रहस्य भेद है उसमें हम भाग ले सकते हैं। आपका जीवन हमारे अंदर आ सकते हैं, जैसा हम प्रभु यीशु मसीह का मांस खाते हैं और लहू पीते हैं। ऐसा विश्वास हमको दे दो प्रभु, ऐसा एक प्रकाशन हमको दे दो प्रभु, ये महान सच्चाई का प्रभु। हर एक शैतान का झूठ मैं यीशु का नाम से बांध देता हूं, जिसके द्वारा शैतान ने इतना सारा मसीह लोगों को, कलीसिया को और पास्टर लोगों को बहकवाया, उनको अंधकार में रखा है और नामधारी मसीह जीवन, नामधारी क्रिश्चियन बन रहे हैं और नामधारी मसीह जीवन जी रहे। प्रभु उनको क्षमा करो प्रभु, उनके ऊपर दया करो प्रभु, उनको सच्चाई का प्रकाशन दे दो प्रभु, और सही उद्धार और नया जन्म उनका होने दो प्रभु। अपने प्रार्थना सुन लिया, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं और ये प्रार्थना यीशु का नाम से करता हूं। आमीन। सुन ले पिता।